तो आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ, जो आज तक मैं किसी से नहीं कह पाया। उन्होंने बोला, वो क्या? मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। सिर्फ मकान मालकिन की तरह नहीं, उससे कहीं ज़्यादा। मकान मालकिन ने कहा, अमित तुम जानते हो ना, मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूँ। अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित है, उम्र 28 साल। दिल्ली का रहने वाला हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। हाल में ही मैंने एक नया कमरा किराए पर लिया था। कमरा अच्छा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा दिलचस्प थी उस घर की मालकिन, सीमा जी। सीमा जी की उम्र करीब 42 साल थी। गोरी, लंबा कद और ऐसा व्यक्तित्व कि पड़ोस में जो भी देखे, एक बार को तो पलट के देखे ही। उनका फिगर बिल्कुल संतुलित था, ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा भारी। ऊपर से उनका आत्मविश्वास और सलीका उन्हें और भी आकर्षण बनाता था। पति के गुजरे 3 साल हो चुके थे, कोई बच्चा भी नहीं था, इसीलिए वो अकेली ही रहती थी। पहली बार जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने पहली बार में ही मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि अमित, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, इसीलिए मुझे किराएदार में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार और टाइम का ध्यान रखने वाला चाहिए। रात बेरात घर आना जाना मुझे पसंद नहीं है। साफ सफाई और पड़ोसियों की इज्जत करना भी ज़रूरी है। मैंने हामी भर दी। सच कहूँ तो उनकी बातों से ज़्यादा उनकी आंखों का जादू मुझे खींच रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं अपने काम में बिजी था और सीमा जी अपने रोज़मर्रा के कामों में। लेकिन जब भी वो मिलती, हल्की सी मुस्कान ज़रूर देती। किराया देने का पहला महीना आया। वो खुद किराया लेने मेरे कमरे में आई। मैंने उन्हें बैठने का न्योता दिया और चाय ऑफ़र की। वो मान गई। चाय बनाते वक्त मैं नोटिस कर रहा था कि वो मेरे कमरे की सजावट को गौर से देख रही थी। उन्होंने कहा, तुमने कमरा तो बहुत अच्छे से सजाया है। मैंने मुस्कुरा दिया। जी, मुझे साफ सफाई और सजावट का बहुत शौक है। उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई। शायद उन्हें अच्छा लगा कि एक बैचलर लड़का इतना व्यवस्थित हो सकता है। चाय पीते पीते बातचीत थोड़ी और खुली। उन्होंने हंसी मजाक में पूछ लिया, अम्मी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने सहजता से कहा, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो खिलखिलाकर हंसी और उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम इतने अच्छे हो, स्मार्ट भी हो और कह रहे हो कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ बोल रहे हो। मैंने सिर हिलाया, नहीं, सच में नहीं है। तो फिर ट्राई क्यों नहीं करते? उन्होंने मुझसे कहा। उनकी आंखों में एक शरारत थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि आंटी जी, अगर सच बताऊं तो मुझे लड़कियों से ज़्यादा आंटी टाइप और भाभी टाइप महिलाएं पसंद आती हैं। वो हंस दी। पागल हो तुम। मैंने धीरे से कहा, पागल हूँ, लेकिन यही सच है। अगर मुझसे पूछो तो बिल्कुल आपकी तरह आंटियाँ मुझे पसंद आती है। वो कुछ पलों के लिए एकदम से चुप हो गई। उनकी आंखों में हल्की रोशनी, शायद हल्की तसल्ली भी थी। माहौल अब पहले जैसा सीधा साधा नहीं था। मैंने उनसे पूछ लिया, सीमा जी, क्या कभी आपको अकेले रहने से खालीपन महसूस नहीं होता? उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, अकेलापन?